Assalamu alaikum dear students, this is Muhammad Munir. Student Mathematics first year, lecture number 7 part A, chapter number 1, exercise 1.2 के क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को हमने डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमने मॉडुलस की प्रॉपर्टीज़ को वेरीफाई करना है, जबकि क्वेश्चन नंबर 7 हम ये देखेंगे कि रियल और इमेजिनरी पार्ट को हम कैसे सेपरेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में सेकेंड पार्ट है, मॉडुलस की एक प्रॉपर्टी है। पार्ट नंबर फर्स्ट और पार्ट नंबर सेकेंड सेम है। पार्ट नंबर फर्स्ट में z1 डॉट z2 का मॉडुलस डेट विल बी इक्वल टू z1 का मॉडुलस डॉट z2 का मॉडुलस। ये भी आपके पास मॉडुलस की एक प्रॉपर्टी है, यानी आपके पास एक MCQs की फॉर्म में आ गया कि कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर हों उनमें मॉडुलस की ये प्रॉपर्टी वेरीफाई होती है। सिमिलरली ये प्रॉपर्टी भी कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर वेरीफाई होती है। कीप इन द माइंड, यहाँ पे आपके पास अगर सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर एक जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए, यानी Z2 आपके पास 0 + 0 आयोटा आ जाए, तो फिर आपके पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी वेरीफाई नहीं होती है। अब हम कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं इसको प्रूव करने के लिए, जो कि आप जर्नल फॉर्म में भी ले सकते हैं, या आपके पास कोई भी एग्जैक्ट दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले सकते हैं। Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर, लेट्स सपोज 1 + 2 आयोटा, एंड Z2 सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर में लेता हूं 2 + 3 आयोटा। कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड। बेटा लेफ्ट हैंड साइड में यहां प्रॉपर्टी के मुताबिक Z1 डिवीजन बाय Z2 का मॉडुलस हमने मालूम करना है। सबसे पहले हमें Z1 डिवीजन बाय Z2 की वैल्यू चाहिए। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 + 2 आयोटा, एंड सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 + 3 आयोटा। Z1 और Z2 की जगह मैंने उनकी वैल्यू यूज कर ली। अब यहाँ पे ये जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवीजन की फॉर्म में आ गए हैं। डिनोमिनेटर में जब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए आपने उसका कॉन्जुगेट लेना है। कॉन्जुगेट मीन जब कॉन्जुगेट इस पे अप्लाई करेंगे उस बार के इफेक्ट से इमेजिनरी का साइन चेंज हो जाएगा। 2 - 3 आयोटा डिवीजन बाय 2 - 3 आयोटा, यानी आपने इसके कॉन्जुगेट से इसको मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन में नोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई होंगे। 1 × 2 2 एंड 1 × -3 आयोटा, रिजल्ट विल बी -3 आयोटा। 2 आयोटा मल्टीप्लाई 2 प्लस 4 आयोटा प्लस माइनस 2 3s are 6 आयोटा स्क्वायर। डिनोमिनेटर में देखें a + b a - b, a + b a - b, आपके पास एक फार्मूला बन गया दैट विल बी इक्वल टू a² - b स्क्वायर। ओके, a आपके पास है जी 2 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, b 3 आयोटा है 3 आयोटा स्क्वायर। 2 - 3 आयोटा प्लस 4 आयोटा प्लस आयोटा एंड -6 आयोटा स्क्वायर है। आयोटा स्क्वायर 1 के इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है, माइनस प्लस 6 डेवलप हो जाएगा। डिनोमिनेटर में 4 आयोटा स्क्वायर अगेन -1 यूज करेंगे, माइनस प्लस एंड ये आपके पास 3 का स्क्वायर 9। So Z1 division by Z2 6 + 2 8 plus iota division by 13. Now we will take modulus of Z1 division by Z2, that will be equal to, रियल पार्ट सेपरेट करेंगे 8/13 एंड इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करेंगे 1/13 आयोटा। 8/13 का स्क्वायर जब हम मॉडुलस लेते हैं स्क्वायर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट 8/13 है, 8/13 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट 1/13 है, 1/13 का स्क्वायर। So Z1 division by Z2 modulus that will be equal to
स्क्वायर रूट 8 स्क्वायर 64, 13 स्क्वायर 169 प्लस 1 डिवीजन बाय 13 स्क्वायर 169. Next we will take LCM. LCM will be 169 and denominator is same. When denominator is same, numerator will be added with each other. 64 plus 1 65. So Z1 division by Z2 modulus, that will be equal to 13 time and 13 5 time 65, 5 by 13 square root. Left hand side को से equation 1. Now similar process consider right hand side. राइट हैंड साइड आपके पास इस प्रॉपर्टी में है Z1 मॉडुलस डिवीजन बाय Z2 मॉडुलस, डेट विल बी इक्वल टू, ओके, Z1 फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर आपके सामने मैंने प्रॉब्लम में फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर लिया हुआ है 1 प्लस 2 आयोटा. सो स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 2 आयोटा, 1 इज रियल, 2 इज इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर डिवीजन बाय सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर है आपके पास 2 प्लस 3 आयोटा, 2 इज रियल पार्ट एंड 3 इज इमेजिनरी पार्ट. रियल पार्ट का स्क्वायर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर. रियल पार्ट इज 2 का स्क्वायर एंड इमेजिनरी पार्ट इज 3, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर. सो Z1 डिवीजन बाय Z2 मॉडुलस, डेट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4 डिवीजन बाय 2 स्क्वायर 4 एंड 3 स्क्वायर 9. So Z1 division by Z2 modulus, that will be equal to 1 plus 4 5 and 4 plus 9 square root 13. According to the property, यहाँ पे आपके पास प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी के मुताबिक Z1 division by Z2 का मॉडुलस, that will be equal to 5 by 13 होल का मॉडुलस. ये प्रॉपर्टी यहां पे मैं मेंशन कर देता हूं, स्क्वायर रूट ए डिवीजन बाय स्क्वायर रूट बी, डेट विल बी इक्वल टू होल स्क्वायर रूट ए बाय बी. यही प्रॉपर्टी मैंने यहां आपके सामने अप्लाई की. इस प्रॉपर्टी के मुताबिक हमने इस फॉर्म में डेवलप कर लिया. अब आपके पास राइट हैंड साइड का रिजल्ट डेवलप होके आया है. Z1 सेपरेट मॉडुलस है यहां पे आपके पास, Z1 मॉडुलस डिवीजन बाय Z2 मॉडुलस, डेट विल बी इक्वल टू 5 बाय 13 स्क्वायर रूट से इक्वेशन 2. फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड, डेट इज इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट आपके पास आया है स्क्वायर रूट 5 बाय 13. राइट हैंड साइड का रिजल्ट भी आपके पास आया है स्क्वायर रूट 5 बाय 13. सो इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड, डेट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. हेंस Z1 डिवीजन बाय Z2 होल मॉडुलस, डेट विल बी इक्वल टू Z1 का मॉडुलस डिवीजन बाय Z2 का मॉडुलस. ये आपके पास इस प्रॉपर्टी का प्रूव आ गया, जो कि मैंने कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर उठाए हैं उस पे मैंने इसको वेरीफाई किया. क्वेश्चन नंबर 6 का सेकेंड पार्ट जो है बेटा आपके पास, जो कि यहाँ पे मैंने आपके सामने मेंशन भी किया है, Z1 डॉट Z2 का मॉडुलस, डेट विल बी इक्वल टू Z1 का मॉडुलस डॉट Z2 का मॉडुलस. ये भी आप कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर उठा के इन्हीं दो कॉम्प्लेक्स नंबर को भी आप लेके चलें तो ये आपके पास वेरीफाई होगी. दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करना है,
फिर मॉडुलस लेना है। यहां पे पहले आपने मॉडुलस लेना है दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का सेपरेट सेपरेट, देन आपने मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 में पार्ट नंबर फर्स्ट है। पार्ट नंबर फर्स्ट आपके पास 2 + 3 आयोटा डिवीजन बाय 5 - 2 आयोटा। क्वेश्चन नंबर 7 में हमने यहां पर रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करना है। इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सॉल्यूशन आपके पास प्रॉब्लम है 2 + 3 आयोटा डिवीजन बाय 5 - 2 आयोटा। बेटा ऑलरेडी हम प्रीवियस लेक्चर में ये चीज डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर डिनोमिनेटर में आ जाए तो इस तरह के प्रॉब्लम्स को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपने इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर लेना है और डिवाइड भी कर लेना है। अब आपके पास नेक्स्ट स्टेप में जब जाएंगे नोमिनेटर्स आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 5 10, 2 × 2 आयोटा दैट इज इक्वल टू 4 आयोटा। बेटा आपके पास सिमिलरली 3 आयोटा को मल्टीप्लाई करना है। 3 × 5 = 15 आयोटा एंड 3 आयोटा मल्टीप्लाई 2 आयोटा 6 आयोटा स्केयर। डिनोमिनेटर में देखें तो आपके पास फार्मूला डेवलप होता है जो कि आपके सामने प्रीवियस क्वेश्चन में मैं यूज भी कर चुका हूं, ये मेंशन भी किया हुआ है। इसी फार्मूले को आप यहां पे यूज करेंगे। a + b इंटू a - b दैट इज इक्वल टू a² - b²। a यहां पे 5 है, 5² माइनस b 2 आयोटा स्केयर। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास 10, 4 आयोटा + 15 आयोटा 19 आयोटा 6 आयोटा स्केयर इक्वल टू -1। साइन विल बी चेंज -6 डिवीजन बाय 25, 5² 25, 2² 4 iota square -1, sign will be changed into positive and result will be 4. Okay. In next step, real part will be added and subtracted with real. 10 minus 6, result will be 4 and plus 19 iota division by 25 plus 4 that is equal to 29. प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन यहां पे यूज करेंगे। 4 के नीचे आपके पास 29 सेपरेट डिवाइड हो जाएगा और 19 के नीचे 29 सेपरेट डिवाइड हो जाएगा, आयोटा साथ ऐसे ही रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमने रियल पार्ट मालूम करना था जो कि 4/29 है और इमेजिनरी पार्ट मालूम करना था जो कि आपके पास 19/29 है। 19/29 आयोटा ये एक इमेजिनरी नंबर है, जबकि आपके पास 19/29 इसका रियल पार्ट है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 के टोटल 6 पार्ट हैं आपके पास। पार्ट नंबर 5 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 5 में आपके पास प्रॉब्लम है 3 + 4 आयोटा। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके पास कोई भी पार्ट यहां से बोर्ड के पेपर में आ सकता है। 3 + 4 आयोटा डिवीजन बाय 4 - 3 आयोटा होल की पावर -2। अब आपके पास यहां इसकी पावर एक नेगेटिव नंबर आ गया है। तो सबसे पहले आपने इस प्रॉब्लम में
नेगेटिव साइन को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए आप ये देखेंगे कि जब भी नेगेटिव साइन आ जाए, आपने नेगेटिव साइन को पॉजिटिव कैसे बनाना है। जब 3 + 4 आयोटा डिवीजन बाय 4 - 3 आयोटा, अब हम यहाँ पे डिनोमिनेटर को नोमिनेटर में ले जाएंगे और प्रॉपर्टी की मदद से, प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट की मदद से नोमिनेटर को डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, पावर में आपके पास पॉजिटिव साइन डेवलप हो जाएगा। अब ब्रैकेट के अंदर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर की डिवीजन आ रही है, तो हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे, मल्टीप्लाई भी कर लेंगे और डिवाइड भी कर लेंगे, स्केयर ऐसे ही रहेगा। यानी कि आपने यहाँ पे जब भी आपके पास ये डिवीजन की फॉर्म में आ गया कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट लेंगे, उसके इफेक्ट से इसका साइन चेंज हो जाएगा। नोमिनेटर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 4 3s are 12, 4 4s are 16 आयोटा, -3 3s are 9 आयोटा, प्लस 3 4s are 12 आयोटा स्केयर। डिवीजन बाय a + b, a - b, a 3 का स्केयर -b 4 आयोटा स्केयर, होल का स्केयर एज इट एज रहेगा। ओके, अब यहां पे देखें बेटा, 12 आयोटा स्केयर से एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि आयोटा स्केयर की वैल्यू आपके पास -1 है, ये साइन चेंज हो जाएगा, आपके पास पॉजिटिव में डेवलप हो जाएगा। -16 आयोटा -9 आयोटा, that will be equal to -25 आयोटा डिवीजन बाय 3 स्केयर 9 -4 स्केयर 16 आयोटा स्केयर इज इक्वल टू -1 माइनस प्लस होल स्केयर। नेक्स्ट -25 डिवीजन बाय 25 आयोटा होल स्केयर। -25 आयोटा as it is 9 + 16 that will be equal to 25 25 से एलिमिनेट हो जाएगा, माइनस आयोटा स्केयर, आपके पास स्केयर माइनस पे अप्लाई होगा, रिजल्ट पॉजिटिव आ जाएगा, आयोटा स्केयर बच जाएगा, आयोटा स्केयर इज इक्वल टू -1 प्लस यहाँ इमेजिनरी पार्ट आपके पास 0 है, प्लस 0 आयोटा। सो आपके पास रियल पार्ट इस प्रॉब्लम में आ गया, रियल पार्ट इज इक्वल टू 1 एंड इमेजिनरी पार्ट दैट इज इक्वल टू 0। रियल पार्ट बेटा आपके पास -1 एंड इमेजिनरी पार्ट आपके पास 0 आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 के दोनों पार्ट्स आपके सामने मैंने सॉल्व किए, बाकी पार्ट आपके पास ऐसे ही हैं जहां पावर में नेगेटिव साइन आ जाए, आपने इस प्रोसेस के थ्रू चलना है। डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए, उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। इन क्वेश्चंस के हवाले से कोई भी प्रॉब्लम हो जरूर फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।